शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। अब आगे रामचंद्र जी अपना उपदेश जब अंत करते हैं तब महादेव जी पुनः पार्वती जी से उनका संवाद चालू होता है। श्री महादेव उवाच एतत्ते अभीतं देवी श्रीराम हृदयं मया अतिगुह्यतमं हृद्यं पवित्रं पापशोधनम्। अभी श्री महादेव जी जिन्होंने अपनी पत्नी पार्वती जी को यह कथा सुनवाई, तो इसका जो फलश्रुति है, इसके अध्ययन से जो फल प्राप्त होता है उसके बारे में कहते हैं। एतत्ते अभीतं देवी श्री राम हृदयं मया, यही साक्षात श्री राम हृदय कहलाता है। जो ये प्रथम सर्ग है बालकांड में, अध्यात्म रामायण के बालकांड में जो प्रथम सर्ग है उसको श्री राम हृदय कहते हैं। अति गुह्यतमं हृदयं पवित्रं पापशोधनम, जो पाप विनाशी है, पवित्र है, अत्यंत पवित्र है और अति गुह्यतमम, अति रहस्यमय विद्या है जो मैंने अभी आपको उपदेश दिया। साक्षात् रामेण कथितं सर्ववेदांत संग्रहम यः पठेत् सततं भक्त्या स मुक्तो नात्र संशयः। यह साक्षात रामचंद्र जी द्वारा कहा गया है, उपदेशित है। कथितम सर्ववेदांत संग्रहम, सारे वेदांत जो ग्रंथ है उसका संग्रह स्वरूप यह श्री राम हृदय है। यः पठेत् सततं भक्त्या, जो यह श्री राम हृदय का नित्य भक्ति से युक्त जो इसका पारायण करता है, पढ़ता है, समुक्तो नात्र संशय, वो निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्महत्यादि पापानि बहुजन्मार्जितान्यपि नश्यन्ति एव न संदेहो रामस्य वचनम यथा। श्री रामचंद्र जी का उपदेश इस प्रकार है कि ब्रह्महत्यादि पापानि, ब्रह्महत्यादि जो पाप है, जो पंच महापातक है, ब्रह्महत्या सुरापान इत्यादि जो 5 महापातक शास्त्र में वर्णित है, उन जैसे पापों का, और बहुजन्मार्जितान्यपि, जो न केवल इस जन्म में किया गया है बल्कि जन्मांतरों में भी इसका हमने किया है और उसका फल हम भोग रहे हैं, इन दोनों का नाश अवश्य होता है। श्री राम हृदय के पाठ और पारायण से निस्संदेह इन जैसे महापातकों का नाश हो जाता है। यही राम का वचन है। यो अतिभ्रष्टो अतिपापी परधन परदारेषु नित्योद्यता वा तेयि ब्रह्मग्न माता पितृवधनिरतः योगी वृंदापकारी यः संपूज्याभिरामं पठति च हृदयं रामचंद्रस्य भक्त्या योगीन्द्रैरपि अलभ्यं पदमिह लभते सर्वदेवैः स पूज्यम्। ऐसा कहकर इस सर्ग का अंत होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से फलश्रुति ही महादेव जी कहते हैं, शिव शंकर, यो अतिभ्रष्टः अतिपापी, जो महान पापी है, घोर पापी है, परधन परदारेषु, जो दूसरों के धन और दूसरों के स्त्री पर नित्य उद्यत रहता है, जो नित्य उसकी कामना रखता है। किस पर? दूसरों के धन और स्त्री इत्यादि वस्तुओं में जो कामना रखता है। तेई मास्तेई, जो चोर है, जो चोर और चुराई से जो अपना जीविका चलाता है। ब्रह्मघ्न, जो ब्राह्मणों की हत्या में करता है। माता पितृवधनिरतः, जो माता और पिता और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके वध में और उनमें निरत रहता है, जो उसी में अपना लक्ष्य देखता है। योगी वृंदापकारी, जो योगी जन ऋषि मुनिवर के जो जिन पर जो अपकार करता है, जो उन पर हिंसा करता है, अत्याचार करता है, ऐसे व्यक्तियों को भी
यह संपूज्याभिरामं पठति च हृदयम, जो ऐसे व्यक्ति यदि भक्ति स्वरूप श्री रामचंद्र जी के भक्ति द्वारा श्री रामचंद्र जी का यदि पूजा करते हैं और श्री राम हृदय जो अध्यात्म रामायण का पहला सर्ग है उसका यदि अध्ययन करते हैं तो रामचंद्रस्य भक्त्या योगींद्रैरपि अलभ्यम पदमिह लभते। जो योगींद्र होते हैं, मुनींद्र होते हैं, जो मुनि श्रेष्ठ होते हैं, योगी श्रेष्ठ होते हैं, उनको भी जो पद, जो कैवल्य का जो पद होता है वो ये तो कैवल्य का पद, मोक्ष का पद मुनिजनों के लिए भी दुर्लभ है और हम जैसे जनसामान्य को भी दुर्लभ है, और पापी ऐसे घोर पापियों को तो अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी यदि भक्ति द्वारा ये रामचंद्र जी की आराधना करते हैं, पूजते हैं और इस राम हृदय की पाठ करते हैं, ये जो दुर्लभ योगींद्र को भी अलभ्य जो पद है इसको प्राप्त कर लेते हैं। सर्वदेवैहि स पूज्यम, और सर्व देवताओं से ये इनका पूजा आराधना होता है। ऐसा कहकर इस श्री राम हृदय का जो प्रथम सर्ग है बालकांड में, अध्यात्म रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का अंत यहीं पर होता है, ये समाप्त हो जाता है। मुख्यतः इस सर्ग का अध्ययन पारायण अत्यंत अनुकूल है। जो वेदांत शास्त्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और वेदांत को अपने सिद्धांत स्वरूप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, उनको भी इसका अवश्य पाठ और पारायण और इसके अर्थ पर विश्लेषण करना अति अनिवार्य हो जाता है। ऐसा कहकर इस प्रथम सर्ग का यहीं पर समाप्ति होता है। द्वितीय सर्ग का हम अध्ययन करेंगे। पार्वती वाचा, हमने पिछली श्रृंखला में श्री राम हृदय का जो हमने सार देखा था, उसका आगे बढ़कर द्वितीय सर्ग में, दूसरे सर्ग में, बालकांड के ही दूसरे सर्ग में हम प्रवेश करते हैं। पार्वती जी पुनः अपने पति परमेश्वर भोले शंकर से प्रश्न करती हैं। धन्यास्मि अनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत प्रभो विच्छिन्नो में अतिसंदेह ग्रंथिर भवदनुग्रहात्। ऐसा कहती हैं कि पार्वती जी कहती हैं कि धन्यास्मि, मैं धन्य हो गई, अनुगृहीतास्मि, मैं आपके अनुग्रह की पात्र बन गई, कृतार्थास्मि, मैं कृतार्थ अपने आप को कृतज्ञता से महसूस कर रही हूँ। हे जगत प्रभु परमेश्वर अपने पति को संबोधित करते हुए कहती हैं, विच्छिन्नो में अतिसंदेह ग्रंथिर भवद अनुग्रहात्, आपके अनुग्रह द्वारा जो राम हृदय का मैंने श्रवण किया आपके द्वारा, उसके कारण जो अतिसंदेह ग्रंथि है, जो बड़े बड़े इस वेदांत शास्त्र में जो संदेह थे मेरे, वो सारे खुल गए। जो गांठ स्वरूप संदेह थे वो सब सारे गांठ खुल गए। इस प्रकार के संदेह वो हमने इस श्री राम हृदय में ही देखा था कि रामचंद्र जी या तो उनका प्रथम और बहुत ही गंभीर संदेह यही था पर अपने परमेश्वर को कि रामचंद्र जी वास्तव में परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि वो तो ऐसे ही शास्त्र का वर्णन है, अन्यथा वो जीव है, क्योंकि उन्होंने ही एक अवतार लिया और वनवास इत्यादि का कष्ट भोगा, और पत्नी सीता देवी का जो विवाह संपन्न पाणी ग्रहण इत्यादि जो हुआ, वो सबसे दिखाई देता है कि वो संसारी ही हैं, वो जीव ही हैं। इसके कारण क्या श्री रामचंद्र जी परमात्मा स्वरूप है या एक जीव मात्र है जिनको पूजा गया है? यही उनका सर्वप्रथम उनका सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न था जो उन्होंने श्री परमेश्वर जी से रखा, और परमेश्वर जी अपनी अनुकंपा से इस श्री राम हृदय के प्रथम सर्ग का उन्होंने ज्ञान दिलवाया, और इसकी वजह से जो गांठ जो खुल गई उसके बारे में वो अपने पति को धन्यवाद स्वरूप इस धन्यास्मि अनुगृहीतास्मि इस विषय का श्लोक का कहकर अपनी धन्यवाद और अपना गौरव व्यक्त करती हैं।
त्वन्मुखात् गलितं रामतत्त्वामृत रसायनं पिबन्त्या मे मनोदेव न तृप्यति भवापहम्। जो आपके द्वारा, आपके मुख द्वारा त्वन्मुखात् गलितं रामतत्त्वामृत रसायनम, राम तत्व के अमृत रसायन का जो स्रोत हुआ है आपके मुख द्वारा, पिबंत्या जो धारा बही है, पिबंत्या में मनोदेव न तृप्यति भवापहम। और इसके जो इसके पीवन मात्र से, इसका सेवन मात्र से, इसको पीने मात्र से, इस जल का सेवन करने से ही मेरी तृप्ति नहीं हुआ है, क्योंकि यह विषय आपने संक्षेप रूप से कहा है, इसीलिए इसके विषय में और मुझे ज्ञान दीजिए, कृपा करें, ऐसा पूछकर पार्वती जी अपने परमेश्वर से तीसरे श्लोक में कहती हैं, श्री रामस्य कथा त्वत्तः श्रुता संक्षेपतो मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्। आपके द्वारा सूक्ष्म रूप से मैंने ये रामचंद्र जी का जो तत्व है उसका तो अध्ययन कर लिया, किंतु अभी मुझे विस्तार रूप से इसकी जानना, इसका ज्ञान आवश्यक है। और इसलिए इस नदी में जो मैंने सेवन किया है जल, जो राम तत्व के जो अमृत रसायन है का जो मैंने सेवन किया है, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। मेरे इससे ये वास्तव में भवभयहारी है, जो मतलब जो संसार नामक जो भय है उसका विनाश करने वाला ये राम हृदय है, किंतु फिर भी इसको विस्तार से जानने की इच्छा है। अतएव मुझे कृपया करके इसको और गंभीरता से इसका अवबोधन करवाएं, ऐसा पार्वती जी अपने परमेश्वर से यह विषय प्रस्तुत करती है। आगे श्री महादेव जी प्रारंभ करते हैं। श्री महादेव उवाच, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरं महत्, अध्यात्म रामचरितं रामेणोक्तं पुरा मम। हे देवी सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही गुह्य रहस्यमय विषय के बारे में, महान विषय के बारे में, जो अध्यात्म रामचरितम, जो श्री रामचंद्र जी राम तत्व जो है उसका अध्यात्म विश्लेषण जो होता है, अध्यात्म रामचरितम रामेण ओक्तम पुरा मम, जो रामचंद्र जी द्वारा पूर्व काल में कहा गया है, उसको मैं तुम्हें उसके बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो देवी, ऐसा परमेश्वर अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश देते हैं। तदद्य कथयिष्यामि शृणु तापत्रयापहम्, यच्छ्रुत्वा मुच्यते जन्तुर्ज्ञानोत्थ महाभयात्, प्राप्नोति परमां वृद्धिं दीर्घायुः पुत्र संततिम्। सर्वप्रथम मैं तुम्हें तापत्रयापहम्, जो तीन जैसे ताप, तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक ताप और आदि भौतिक ताप और आदि दैहिक ताप, जो तीन प्रकार के ताप उसको तापत्रय बोलते हैं शास्त्रों में। इसका जो तापत्रय, तीन रूपी जो ताप है, उसको विनाश करने वाले विषय के बारे में मैं तुम्हें सर्वप्रथम कहूंगा। ये श्रुत्वा, जिसके श्रवण मात्र से ही, जिसको सुनने से ही, मुच्यते जंतुरज्ञानोत्थ महाभयात्, जो जिसको सुनने से ही अज्ञान स्वरूप जो महाभय है उससे जंतु जीव मुच्यते, मुक्त हो जाते हैं। ऐसी विद्या के बारे में मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। प्राप्नोति परमां वृद्धिम दीर्घायु पुत्र संततिम, जो परम गति को प्राप्त कराने वाली जो विद्या है, और इसके द्वारा दीर्घायु प्राप्त होता है, और पुत्र संतति, जो संतानहीन है उनको संतति भी प्राप्त होता है। इसको सुनने, इस विद्या का अवबोध से, विद्या के धारणा से, इस विद्या की मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। भूमिर्भारेण मग्ना दशवदन मुखा शेष रक्षो गणानां
धृत्वा गोरूपमादौ दिविज मुनिजनैः साकम् अब्जासनस्य गत्वा लोकं रुदन्ती व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वं ब्रह्मा ध्यात्वा मुहूर्तं सकलमपि हृदा वेदशेषात्मकत्वात्। अभी इस कथा का वर्णन कर रहे हैं जो आत्मविद्या है उसके बारे में कह रहे हैं। भूमिर भारेण मग्ना, भूमि पृथ्वी भूभार से ग्रसित, किस प्रकार से भूभार से ग्रसित, दशन वदन मुखा अशेष रक्षोगणानाम, जो रावणादि राक्षसों द्वारा जो भूमि पर जो अत्याचार हुआ उस अत्याचार रूपी भार को समेटती हुई पृथ्वी गौ रूप को धारण करके गौ माता के रूप धारण करके दिविज मुनिजन ही, जो देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ साकम अब्जासनस्य, जो चतुर्मुख ब्रह्मदेव है, उनके पास चली गई। या कौन चली गई? पृथ्वी देवी चली गई गौरूप धारण करके। गत्वा लोकम रुदन्ति व्यसन उपगतम ब्रह्मणे प्राह सर्वम ब्रह्मा ध्यात्वा मुहूर्तम सकलमपि हृदा वेदशेषात्मकत्वात्। जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं वो वेद के ही स्वरूपी हैं, और जब पृथ्वी समेत जो देवता ऋषिगण जो सब आए और अपनी व्यथा प्रकट की कि रावण आदि राक्षस जो हैं वो भूमि पर वार कर रहे हैं और इनके अत्याचार से देवताओं को अपना हविष्य का भाग नहीं मिल रहा है और ऋषियों को अपनी साधना में बाधा है और पृथ्वी इन सबसे ग्रसित है। ऐसी वेदना को लेकर अपने चतुर्मुख प्रजापति ब्रह्मा के पास आकर रुदन करते हैं, रोते हैं, रोकर अपनी दुख भरी कथा को व्यथा को प्रस्तुत करते हैं। और चतुर्मुख ब्रह्मा जो वेद के ही स्वरूप ही हैं, सर्वांतर्यामी हैं, उनको एक मुहूर्त मात्र ध्यान करके ही उनकी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। वो एक मुहूर्त मात्र ध्यान करके इस समस्या का हल निकालते हैं। तस्मात् क्षीर समुद्र तीरमगमत् ब्रह्माथ देवैर्वृतो देव्या च अखिल लोक मजरम सर्वज्ञमीशम हरिम। ये सारे देवता ऋषि मुनिगण अपने दुख भरी कहानी लेकर वैकुंठ लोक जाते हैं, जहां पर श्रीमन नारायण का वास होता है। तस्मात् क्षीर समुद्र तीर मगमद, जो क्षीर सागर है जिस पर अनंत नाग के ऊपर जो श्रीमन नारायण विद्यमान है, उनके पास चले जाते हैं ब्रह्मा जी समेत। देवव्रता, जो ब्रह्मा जी समेत पृथ्वी देवी और देवतागण ऋषि मुनिगण सब मिला के वैकुंठ धाम पधारते हैं। देव्या च अखिला लोकहृतस्थ मजरम, वहां पर हमने कहा कि वैकुंठ में श्रीमन नारायण का वास है। श्रीमन नारायण जी का वर्णन है यहाँ पर अखिल लोक हृतस्थ मजरम, जो अखिल लोक में हृतस्थम, जो सर्वलोक में, इसका अर्थ है कि सर्वत्र जो अंतर्यामी है, जो सबके हृदयों में स्थित है, इससे और अजरम, जिनको जरा प्राप्त कभी नहीं होगी, सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, जो और ईशम, जो ईश्वर है, ऐसे हरि के धाम, परम धाम वैकुंठ क्षीर सागर में ये सब चले जाते हैं। आस्तौषी श्रुति सिद्ध निर्मल पदैः स्तोत्रैः पुराणोद्भवैः भक्त्या गद्गदया गिराति विमलैः आनंद बाष्पैर्वृतः। इसी विषय को आगे कहकर
प्रसारते हैं कि जो भक्ति द्वारा ये ब्रह्मा जी और देवता ऋषि मुनिगण पृथ्वी देवी वैकुंठ धाम पधारते हैं और विष्णु जी की स्तुति करते हैं। पुराणों भवई ही जो स्तोत्र ही ऐसा कहते हैं, जो पुराणों में स्थित जो स्तुतियां हैं भगवान के, पुराणों में अत्यंत बहुत एक स्तोत्रों को हम देख पाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में भी श्री महाविष्णु का नाम स्तुति स्तोता रणप्रिय ऐसा आता है। वहां पर स्तुति स्वरूप हैं भगवान और स्तोता भी हैं, ऐसा कहते हैं। अस्तौषित श्रुति सिद्ध निर्मल पदैहि, जो श्रुति सिद्ध है, जो वेदों द्वारा सिद्ध है, जो वेदों में जो महाविष्णु के श्रीमन नारायण के पादों के बारे में कहा गया है, जो श्रुति सिद्ध है, उसको उसके बारे में वहां पर जाके अपनी विनम्रता से गदगद है जो अपना रोदन व्यक्त करते हैं। ब्रह्मादि पृथ्वी और देव ऋषिगण जो सब है, ये जाके अपना दुख का कथन करते हैं। ततः स्फुरत् सहस्रांशु सहस्र सदृश प्रभः आविरासीत् हरिः प्राच्यां दिशां व्यपनयं स्तमः। जब ये अपने विषय को प्रकट करते हैं और श्री हरि जी को आनंद का बाष्प होता है कि मेरे भक्त दुख के समय में मेरे ही पास आए, ऐसा उनका अनुभव होता है। और तदस्फुरति सहस्रांशु सहस्र सदृश प्रभः, कोटि सूर्यों के समान वो वहां पर आ जाते हैं। और आविरासीत हरिः प्राच्यां दिशां व्यपनयं स्तमः, इस प्रकार से सूर्य देव पूर्व दिशा में उदय होकर अंधकार को मिटा देते हैं, उसी प्रकार हरि जी वहां पर वैकुंठ धाम में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और आगे कहते हैं, कथंचित दृष्टवान ब्रह्मा दुर्दर्शम अकृतात्मनाम इंद्रनील प्रतीकाशम स्मितास्यम पद्मलोचनम। हे पद्मनयन, कमल नयन और जो मंदहास को रखने वाले हैं, जो स्मिता है, जो एक आनंदमय हासी का एक मुख प्रदर्शन करते हैं। कथंचित दृष्टवान ब्रह्मा, इनका जो प्रत्यक्ष में जो वैकुंठ नारायण जो प्रत्यक्ष होते हैं, उनको किसी प्रकार से ब्रह्मा ने देख लिया, जो किनको देख लिया, जो दुर्दर्श कृतात्म नाम, जो मनुष्यादि सभी को देखने के लिए बहुत ही दुर्लभ है। और इंद्रनील प्रतीकाशम, जो इंद्रनील मणि होता है, उस प्रकार नील मेघ श्याम जो है उनके वर्ण से युक्त इस श्रीमन नारायण का दर्शन ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार से बहुत ही कष्टता से इनको प्राप्त कर लिया। किरीट हार केयूर कुंडलैः कटकादिभिः विभ्राजमानं श्रीवत्स कौस्तुभ अप्रभयान्वितम्। ऐसा कहते हैं कि श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी देखकर कहते हैं कि श्रीमन नारायण किरीट मुकुट, किरीट यानी मुकुट, हार इत्यादि जो मणिमय हार है, केयूर जो बाजू में बांधा जाता है, और कुंडलैहि जो कर्णों में जो कुंडलधारी, ऐसे श्रीमन नारायण ऐसे कुछ इस प्रकार थे। कटकादि भी ही, जो कटक जो कमर में बांधा जाता है, उन सारे आभरणों से भूषित थे। विभ्राजमानम श्रीवत्स कौस्तुभ प्रभयान्वितम, जो श्रीवत्स और कौस्तुभ, जो श्रीवत्स भगवान है, वो कौस्तुभ मणि से सुशोभित थे और इस प्रकार से वो प्रकाशित हो रहे थे। स्तुवद्भिः सनकाद्यैश्च पार्षदैः परिवेष्टितं शंख चक्र गदा पद्म
वनमाला विराजितम, ये वैकुंठ नारायण शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला, जो वन के पुष्पों से जो माला बनाई जाती है उससे सुशोभित हैं। और सनकाद्य ही, जो भगवान के परम भक्त हैं, सनक सनंद इत्यादि पार्षदों और जय विजय इत्यादि जो पार्षद हैं उनसे आवृत होकर उनके बीच मणि जैसे प्रकाशित हो रहे थे। स्वर्ण यज्ञोपवीतेन स्वर्णवर्णांबरेण च श्रिया भूम्या च सहितं गरुडोपरि संस्थितम्, गरुड़ जी पर विद्यमान होकर श्रिया भूमिया, जो श्री देवी यानी लक्ष्मी देवी और भूमि देवी का जो मूल स्वरूप है, इनके साथ खड़े होकर गरुड़ पर विद्यमान होकर स्वर्ण यज्ञोपवीत है ना, जो स्वर्ण में जो सोने के यज्ञोपवीत द्वारा और स्वर्ण वर्णांबरेण च, जो सोने के अंबर धारण करते हुए परमात्मा प्रकट हुए। पीतांबर, स्वर्ण के सोने के कपड़े वस्त्रों का अर्थ यह होता है कि जो पीतांबर धारी महाविष्णु हैं ऐसे उनके सामने प्रकट हुए। हर्ष गदगदया वाचा स्तोतुम समुपचक्रमे, और इसकी वजह से गदगद कंठ से, जो अपनी भक्तिपूर्ण कंठ द्वारा ब्रह्मा जी ने बहुत ही आनंद से श्री विष्णु जी का स्तुति किया। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी की स्तुति का वर्णन होता है। नतोस्मि ते पदम देव प्राण बुद्धि इंद्रियात्मभिः यचिन्त्यते कर्म पाशाद धृति नित्यम मुमुक्षुभिः, जो मुमुक्षु लोग हैं वो नित्य आप ही के पादों पर ध्यान करते हैं, चरण कमलों का ध्यान करते हैं। नतोस्मि, ऐसे चरण कमल को मैं नतोस्मि में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नतोस्मि ते पदम, आपके पादों का नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। देव प्राण बुद्धि इंद्रियात्मभिः यचिन्त्यते, जो मुमुक्षु लोग होते हैं जिनका प्राण बुद्धि इंद्रिय आत्मा इत्यादि सारे जो सूक्ष्म और स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर है, एक मुमुक्षु व्यक्ति का नित्य परमात्मा के चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं। ऐसे चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। यचिन्त्यते कर्म पाशा धृति नित्यम मुमुक्षुभिः, जो जिसके कर्म बंधन से जो मुक्त कर पाता है, ऐसे चरण कमलों को मैं वंदन करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी प्रथम स्तुति करते हैं। आगे कहते हैं, माया गुणमया त्वं सृजस्यवसि लुम्पसि जगत्तेन ते लेप आनंदानुभवात्मनः, माया के गुण द्वारा जो गुणित है, जो माया गुण से संपूर्ण है, तुम सृजस्यवसि लुम्पसि, तुम ही इस संसार, श्रीमन नारायण आप ही इस संसार के सृष्टि इत्यादि उत्पत्ति, लय, पालन और लय सभी का करवाते हैं। जगत्तेन न ते लेपः आनंदानुभवात्मनः, आनंद स्वरूपी परमात्मा आप ही इस जगत की सृष्टि स्थिति लय के कारण हैं। फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति लय इत्यादि के कारण होने पर भी ये सृष्टि स्थिति जो कर्म है, ये सारे आप पर उसका कोई लेप नहीं होता, उसका कोई अंश आप में नहीं रहता। ऐसा कहकर स्तुति करते हैं। तथा शुद्धिर्न दुष्टानां दानाध्ययन कर्मभिः शुद्धात्मता ते यशसि सदा भक्तिमतां यथा, जो आपकी जो ये चरण कमल है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, उसको दानाध्ययन कर्मभिः न दुष्टानाम, जो पापी जन है, जो अज्ञानी है, ये यदि दान और अध्ययन
पुराणादि अध्ययन करके भी ये चरण कमल परमात्मा के वास्तु स्वरूप का की प्राप्ति नहीं होती। शुद्धात्मता ते यशसी सदा भक्ति मताम यथा। किंतु भक्त जन अपनी भक्ति द्वारा आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तीसरी स्तुति करते हैं। तवांघ्रि में दृष्टश्चित्त दोषापनुत्तये सद्यो अंतर्हृदये नित्यम मुनिभिः सात्वतैर्वृतः। ऐसे कहते हैं जो मुनिजन है, सत्वगुण संपन्न है, वो आपके इसी स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने हृदय में आपके परमात्मा वैकुंठ धाम का ध्यान करते रहते हैं। अतः तवांघ्रि में दृष्टश्चित्त दोषापनुत्तये, भक्त मुनिजन आपके हृदय का नित्य जो ध्यान करते हैं और ऐसे चरण कमलों का में अपने अंतःकरण द्वारा के अंतःकरण के जो पाप है उसको धुलाकर मैं भी इसका अनुभव करता हूँ, इसको ध्यान करता हूँ, ऐसे कहते हैं। ब्रह्माद्यै स्वार्थ सिद्ध्यर्थ मस्माभिः पूर्व सेवितः अपरोक्षानुभूत्यर्थम ज्ञानिभिर्हृदि भावितः। ब्रह्मादि सारे देवतागण, ऋषिगण, मुनिगण, मनुष्यगण, राक्षसगण सब जो हैं स्वार्थ सिद्ध्यर्थ अस्माभिः पूर्व सेवितः, पहले भी अपनी स्वार्थ को लेकर आपके चरण कमलों में हमने अपना स्वार्थ और इच्छा प्रकट किया है। अपरोक्षानुभूत्यर्थम ज्ञानिभिर्हृदि भावितः, और मुनिजनों ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपरोक्ष अनुभूति के लिए, अपरोक्ष रूपी जो अनुभव है उसको, यानी जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है परमात्मा का, मोक्ष होता है, उसको लेकर ज्ञानी जन भी आपके यहाँ ही आते हैं। आपको ही प्रार्थना करके इस विषय को मांग लेते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी स्तुति को आगे कहते हैं। तवांघ्रि पूजा निर्माल्य तुलसी मालया विभो स्पर्धते बक्षसी पदम लब्ध्वापि श्रीहि सपत्निवत्। जो लक्ष्मी जी हैं, आपके वक्षस्थल में जो वास करती हैं लक्ष्मी जी, अब ऐसी लक्ष्मी जी तुलसी माल, जो तुलसी है उस प्रकार हैं जो लक्ष्मी जी, तुलसी जी नित्य श्रीमन नारायण के समीप रहता है, और हम सब जानते हैं कि तुलसी श्रीमन नारायण के अभीष्ट पत्र हैं, और उनका अखंडित जो विवाह है, हम तुलसी विवाह करके उत्थान द्वादशी के दिन आचरण करते हैं। ये लक्ष्मी जी हैं जो वक्षस्थल में वास करती हैं, ये असूय से, अपने ईर्ष्या से तुलसी जी से जलती हैं। ऐसा कहकर अपनी सौतन, जो तुलसी जी को अपना सौतन मानकर उनका दाह करती हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपनी लक्ष्मी जी की भी स्तुति करते हैं, और इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति आगे कहा गया है। और इसके ब्रह्मा जी प्रथम जो स्तुति करते हैं उसमें वेदांत विषय का ही अवबोधन किया गया है। आगे की जो स्तुति है वो अगले श्रृंखला में हम इसका अध्ययन करेंगे। विद्या विनय संपन्नम वीतरागम विवेकिनम वंदे वेदांत तत्त्वज्ञम विदुषेखर भारती।